मैथमेटिक्स का आप जब इंट्रोडक्शन दे रहे हो ना, तो इसका आपको एक पॉइंट बता दूं कि मैथमेटिक्स इज यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन होता है, जैसे आपने साइंस का इंट्रोडक्शन दिया था, सेम इंट्रोडक्शन यहाँ पे दोगे, बट एक पॉइंट पे अलग कह देना, साइंस की जगह पे मैथमेटिक्स दे देना। मैं अभी सिमिलैरिटीज बताती हूँ साइंस एंड मैथमेटिक्स में। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्यों हम एट ए टाइम नहीं पढ़ सकते या क्या होता है, बिकॉज आप थिंक करते हो फिजिक्स एंड मैथ्स आर टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट, ऑपोजिट सब्जेक्ट, बट नहीं, ये दोनों सेम सब्जेक्ट जैसा ही है। एंड इसका जो कम्बिनेशन है, मतलब हम लोग क्यों कम्बिनेशन रहते हैं, बिकॉज इसमें भी कैलकुलेशन है, उसमें भी कैलकुलेशन। मैथ्स का ज़रूरत फिजिक्स को बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी पॉइंट को कैलकुलेट करना हो, मेजर करना हो, एंगल बनाना हो, कुछ भी करना हो, जस्ट लाइक पॉलीगॉन ड्रॉ करना, या फिर आपको एक ट्राइंगल का साइड्स को लेके कुछ ड्रॉ करना है, प्रिज्म के बारे में जानना है, कौन से एंगल में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन आ रहा है, तो ये सब जानना है। डिस्पर्शन क्या है, सब में डेरिवेशन होता है, एंड दिस डेरिवेशन नीड्स मैथमेटिक्स। ये डेरिवेशन के लिए मैथमेटिक्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉइंट है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यूज़ करते हो थीटा, पाई, ठीक है, थीटा हो गया, पाई हो गया, स्क्वायर, क्यूब रूट, सॉरी क्यूब रूट, या फिर हम स्क्वायर रूट कुछ भी यूज़ करते हैं, दिज आर मैथमेटिक्स, दिज आर द मैथमेटिक्स। तो इसमें आप लोग परपेंडिकुलर देखो, परपेंडिकुलर अभी सारे जगह पे यूज़ होता है, जितने भी सिंबल्स मैं बोल रही हूँ। अभी फिजिक्स में भी यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में यूज़ होता है। बायोलॉजी में इसका यूज़ 50% हो गया, 100% यूज़ नहीं होता, 50% यूज़ होता है, बिकॉज बायोलॉजी में इतना ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं है, उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन फैक्ट्स भी रहते हैं, एंड उसमें फिजिक्स भी आ जाता है, केमिस्ट्री भी आ जाता है, इसलिए सब कुछ 50-25-25 के रेशियो में आ जाता है। बट यहाँ पे जब मैथमेटिक्स का बात आए फिजिक्स में, तो फिजिक्स में ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70% मैथमेटिक्स का रोल इम्पॉर्टेंट है, उसमें सब कुछ मेंशन होता है, कैलकुलेशन, डेरिवेशन, सब कुछ। तो जो पॉइंट्स अभी मैंने समझाया उसको ओनली इंग्लिश में करना है, that is mathematics is a very important part of our life or our environment. It links with every subject, it links with every subject। हम जिसमें भी कैलकुलेशन करते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेशन इन डेली बेसिस और डेली रूटीन, इन स्कूल, कॉलेजेस, इन एवरी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट वेयर वी नीड मैथमेटिक्स। सो इफ आपको पैसा भी किसी को देना है, तो वी नीड कैलकुलेशन, सो दैट कैलकुलेशन शुड बी पॉसिबल विद द प्रेजेंस ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये किसके प्रेजेंस में पॉसिबल हो सकता है, मैथमेटिक्स का। इतना डेफिनेशन, सॉरी इंट्रोडक्शन आपको मेंशन करना है। देखो ये इंट्रो मैंने आपको रटने के लिए नहीं बोला, जो चीज़ जानते हो ऑलरेडी उसी पॉइंट्स को लिखना है बस। ठीक है, फिजिक्स में भी लिखे थे, द एनवायरमेंट सराउंड अस और द फिजिकल मैटर सराउंड अस, इट कॉल्ड फिजिक्स, बिकॉज फिजिकल मैटर से ही फिजिक्स आता है। फिजिक्स इज ऑलमोस्ट द नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स में क्या रिलेशन है विद द लिविंग थिंग्स और अदर थिंग्स, इट इज कॉल्ड द फिजिक्स। तो फिजिक्स में अगेन मोशन, मोशन पढ़े थे, ग्रेविटेशनल फोर्स है, बहुत कुछ है। तो ये सारा जैसे रहता है, मैथमेटिक्स का भी वैसे ही लिखना है। राइट, अभी मैंने सबसे इजी ट्राई किया है कि मीनिंग आपको इजी हो, एंड हिंदी में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिकॉज आप लोग आज के टाइम पे हिंदी यूज़ करो तो बेटर रहेगा थोड़ा बहुत आपको, फ्यूचर में सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने हिंदी का दिया है। ठीक है, द हिंदी वर्जन ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड गणित। गणित मीन्स द साइंस ऑफ कैलकुलेशन। अभी भी पता चला, मैथमेटिक्स इज ए part of science or is also a part of science because it is called the science of calculation। जैसे कि हम बोले कि sociology, तो that is called science of logics। जितने भी लॉजिक्स हैं सोसाइटी में, जो जो लॉजिक्स हैं उसको अगर पढ़ते हो तो दैट इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। तो वैसे ही अगर साइंस ऑफ कैलकुलेशन हो तो उसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स। बहुत बार सुने होंगे, एंड ये सीटेट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग ऐड जो कर सकते हो जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए बोल रहे हो। अच्छा, नाउ डेज इंक्लूसिव एजुकेशन इज वेरी फेमस। इंक्लूसिव एजुकेशन जानते हैं आप लोग? ये सुन लो, बस इतना बोले, इंक्लूसिव एजुकेशन, डू यू नो अबाउट दिस और नॉट? किसी को पता है या नहीं? कोई भी जानते हो तो बताओ।
इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव वर्ड मीन्स क्या होता है? To include, right? To include. That means in the school, normal school education, we include everyone. We include everyone. That may be a handicapped person, that may be physical handicapped, mental handicapped, or mentally retarded, or learning disabilities, or that is a visual impaired, or bodily impaired, etc. जो भी पर्सन्स हो, जैसे भी बच्चे हो, उनको हम इंक्लूड कर रहे हैं नॉर्मल स्कूल एजुकेशन में। तो उनको हम बोलते हैं कि इस टाइप का जब एजुकेशन आता है तो दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है। सो इंक्लूसिव एजुकेशन के टाइम पे जब हम बच्चों को सेपरेट करते हैं, सम स्टूडेंट्स आर वेरी डम, और दे थिंक दैट दे आर नॉट वेरी एक्टिव इन मैथमेटिक्स, दे आर नॉट हैविंग दैट पोटेंशियल टू डू मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन। तो जिन बच्चों का कैलकुलेशन में मन नहीं लगता या फिर वो कैलकुलेट नहीं कर पाते, समटाइम दे थिंक 6 is 9 एंड 9 is 6, तो ये कंफ्यूजन उनको रहता है। तो ऐसे बच्चों को हम बोलते हैं कि इनको डिसऑर्डर्स हैं, इनको कुछ बीमारी है। तो ये बीमारी वन काइंड ऑफ जेनेटिकल नहीं है, मे बी ये समटाइम्स जेनेटिकल हो सकता है, बट समटाइम्स ये ऑटिज्म का भी पार्ट है। ऑटिज्म एक डिसऑर्डर है, एंड ये नॉर्मली कोई भी चीज़ों से हो सकता है इफेक्ट, मे बी फूड, डाइट और एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो सकता है। तो इसको बोला जाता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, जहाँ पे डिस वर्ड यूज हो गया, DYS, दैट मीन्स डिसफंक्शन, मतलब वो फंक्शनलेस है, कैलकुलेशन में एबल नहीं है। तो डिसकैलकुलिया। सो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन बेस्ड है, साइंस ऑफ कैलकुलेशन इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। सो गणित करने के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो जिस बच्चे को नहीं आता उसको हम डिसकैलकुलिया बोलते हैं। तो ये सारा एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए मैं आपको पॉइंट्स बोल रही हूँ, जो कि कोई भी बुक में मेंशन नहीं होता, जहाँ पे लिखोगे तो अट्रैक्टिव लगेगा एंड मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग very clearly, let us have a view on some definition given by great scholars and mathematicians. Every time हम लोग mention करते हैं ना डायरेक्टली कि हाँ यहाँ पे आ गया मीनिंग, ये हो गया इंट्रो मीनिंग देन डेफिनेशन। तो जब कुछ समझाने के लिए आप डेफिनेशन यूज करते हो तो ये लॉजिकल होता है, एंड ये मैथमेटिशियन लोग ही करते हैं। तो प्रॉपरली आप लोगों के लिए ही ऐसा मेंशन किया गया है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू, दैट इज लॉक, नॉट लॉकी। लॉकी नहीं बोलना है, लॉक ही होगा, ई ओनली ऐड करना है, लॉक। अकॉर्डिंग टू लॉक, मैथमेटिक्स इज ए वे टू सेटल इन द माइंड ए हैबिट ऑफ रीजनिंग। ए हैबिट ऑफ रीजनिंग, आपका जो रीजनिंग का एबिलिटी है उसको माइंड में सेटल करने का जो वे है, तरीका है, उसको हम मैथमेटिक्स बोलते हैं। तरीका है उसको हम मैथमेटिक्स बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल, बर्ट्रैंड रसल, ये थोड़ा सा बड़ा है आपके लिए, और भी छोटे छोटे से हैं, उसको आप यूज कर सकते हो, फिर भी इसको आप समझ लो। मैथमेटिक्स में बी डिफाइंड एज द सब्जेक्ट इन व्हिच वी नेवर नो what we are talking about, nor whether what we are saying is true. ये मैथमेटिक्स ऐसा चीज है ना, साइंस फिर भी ट्रूथ ढूंढता है, मैथमेटिक्स ओनली कैलकुलेशन बेस्ड है। जब तक आप कोई चीज को कैलकुलेट नहीं करते हो तब तक आप बता नहीं सकते कि ये चीज सही है या फिर ये चीज हम जो बोल रहे हैं, बोलना चाहते हैं, वो करेक्ट होगा कि नहीं। हम कुछ नहीं बोल सकते, ये आप लोग बेटर जानते हो। कैलकुलेशन जब भी करते हो, कोई भी एडिशन करते हो, फटाफट आपका माइंड कैलकुलेट करता है, यस यहाँ पे 9 है, ये 2 होगा, देन 9 + 2 इज 11, 11 का 1 आ गया, ऊपर आ गया 1। तो ऐसा जो कंसेप्ट है, ये पूरे माइंड में एक्टिविटीज चल रहा है एंड आप काउंट भी कर रहे हो। बट जब बहुत लेंदी हो गया, उसको आप काउंट नहीं कर पाते, आपको स्लो डाउन होना पड़ता है एंड वन बाय वन उसको एडिशन करना पड़ता है। दैट मीन्स इसके लिए आपको पता नहीं कि इसका आंसर टोटल क्या होगा, या फिर क्या हम बोल रहे वो करेक्ट है कि नहीं। सम सम चिल्ड्रंस आर वेरी एबल टू कैलकुलेट बहुत फ्रिक्वेंटली, दैट मीन्स बहुत ही फ्रिक्वेंटली वो लोग कैलकुलेट करते हैं, एंड दे आर नोन एज ह्यूमन कंप्यूटर्स और ह्यूमन कैलकुलेटर्स। उनको हम ह्यूमन कंप्यूटर और ह्यूमन कैलकुलेटर्स बोल सकते हैं, बिकॉज इन कंप्यूटर और कैलकुलेटर, इन बोथ केसेस वी परफॉर्म एनी टाइप ऑफ मैथमेटिक्स विद इन ए सेकेंड।
मतलब 1 सेकंड में हम लोग इसको कर सकते हैं और विदिन फ्यू सेकंड्स। तो उन बच्चों को हम एक्सेप्शनल और गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं, तो उनको छोड़ के बाकी सब हैं तो इनको ये प्रोसेस चाहिए। क्या क्या हम बोल रहे हैं वो सच है कि नहीं वो भी नहीं पता, क्या बोलना चाहते हैं वो भी नहीं पता करेक्टली। देन देखो यहाँ पे अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम लगे कि हाँ ये वर्ड ऐसा है, तो बरजामिन, ठीक है, बरजामिन पियर्स, पियर्स, दैट इज PEAR, वो वाला नहीं होगा यहाँ पे, पियर्स, ओनली पियर्स। तो प्रिंस तो नहीं हो सकता, पियर्स, ठीक है। तो और पियर्स बोल सकते हो बट स्पेलिंग इज पियर्स। यहाँ पे एक एक वर्ड और अल्फाबेट प्रोनाउंस नहीं होता है, तो कभी कभी ऐसे आते हैं कि अरे यहाँ पे प्रिस होना था, यहाँ पे ऐसा हो गया, तो पियर्स बोलोगे बट प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग मत जाना, स्पेलिंग के अकॉर्डिंग जाओगे। तो मैथमेटिक्स इज ए साइंस दैट ड्रॉज नेसेसरी कंक्लूजन। ये बहुत ही छोटा है, इसका पर्सन का नाम आपको कितना याद रहेगा पता नहीं। ओनली अगर याद ना रहे तो बेंजामिन लिख देना, बेंजामिन लिख के आप लोग कर सकते हो, ठीक है, बेंजामिन। मैथमेटिक्स इज ए साइंस, मैथमेटिक्स भी एक साइंस ही है, दैट ड्रॉज नेसेसरी कंक्लूजन। अच्छा, कंक्लूजन, साइंस नीड, साइंस भी क्या नीड करता है, साइंस ऑल्सो नीड्स कंक्लूजन। हर एक चीज का ट्रू फैक्ट ढूंढता है, तो मैथमेटिक्स ऑल्सो नीड्स अ कंक्लूजन, उसका नेसेसरी कंक्लूजन लास्टली जैसे भी ड्रॉ होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू गैलीलियो है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन व्हिच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। एक कंसेप्ट है, आप लोगों को पता होगा ज़्यादा, कि गॉड क्या है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, कोई बोल सकता है? आप लोगों में से पीजी भी तो किए होंगे, तो आप लोगों को पता होगा। एमफिल पीजी सब किए हो, कोई कोई तो किए हो। तो अच्छा, गॉड क्या है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स? व्हाट इज गॉड? व्हाट इज गॉड? कोई एक याद है? ये कंसेप्ट ऐसा है कि गॉड, अच्छा, गॉड ब्रीथ करते हुए आप देख पाते हो क्या? ब्रीथ इन कर रहे हैं या ब्रीथ आउट कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं, आप लोग डे टू डे लाइफ में देख पाते हैं? नो। सो आपका, अगर इसको हम प्रोसेस बोलते हैं, जब आप ब्रीथ करते हो, ब्रीथ इन करते हो, तो दैट इज कॉल्ड एडिशन। जब ब्रीथ आउट होता है दैट इज कॉल्ड सब्सट्रैक्शन। तो गॉड एक ऐसा चीज है जो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट दोनों को कंट्रोल कर सकता है, या फिर उसके अंदर ही सब कुछ होता है। दैट मीन्स ब्रीथ इन एडिशन भी होता है, एंड ब्रीथ आउट दैट मीन्स वो सब कुछ निकाल भी सकता है, डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, ब्रीथ आउट भी कर सकता है। तो वैसे ही चीज़ों को मैंने नॉर्मली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट के कंसेप्ट से समझाया। इसी को हमने बायोलॉजिकल लिंक्ड बोला है कि बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स यहाँ पे ही जॉइंट है। इसी कंसेप्ट को लेके भी बहुत सारे पर्सन से बहुत कुछ बोला है। उस पॉइंट को भी देखेंगे क्या है। ये याद रखना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है इन विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स, जिस लैंग्वेज में भगवान ने पूरे यूनिवर्स को लिखा है, ठीक। अकॉर्डिंग टू मार्शल एट स्टोन, इतना ज़्यादा और नहीं चाहिए, हमने ऑलरेडी 1 2 3 4 4 डेफिनेशन दे दिए, मैंने 5 दिए थे। एनी एनी आप 2 कर सकते हो, ज़्यादा नहीं चाहिए। अभी एबहॉव जो हमने इतना सारा डेफिनेशन पढ़ा, उसमें कंक्लूजन तो ड्रॉ करेंगे ना कुछ। तो दैट कंक्लूजन इज, मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ क्वांटिटी एंड स्पेस। यूनिवर्स में आप जब, गॉड ने यूनिवर्स बनाया, उस मैथमेटिकल जो लैंग्वेज से गॉड ने यूनिवर्स को बनाया, दैट मीन्स यूनिवर्स में कितने स्पेस हैं, ठीक है, कितना एरिया है, कितना क्वांटिटी ऑफ एरिया ने वाटर को दिया, कितना हमने एयर को दिया, कितना हमने क्लाउड्स को दिया, कितना हमने ह्यूमंस को दिया, सॉइल कितना लिया, फॉरेस्ट कितना लिया, ये जो डिवाइड हो गया सारा चीज़ ना, ये मैथ्स के थ्रू ही पॉसिबल है। इसलिए मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ क्वांटिटी एंड स्पेस। देन मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ कैलकुलेशन, ये तो ऑलरेडी की हो कि ये साइंस ऑफ कैलकुलेशन है। मैथमेटिक्स इज द मेथड ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स, ये मैथमेटिकल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जिनको लॉजिकल थिंकिंग आता है, जिनको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, वो उसी वे से मैथमेटिक्स, दैट मीन्स मुझे जितना अच्छा लगता है कि इसमें हम स्टेप्स को काउंट करके करते हैं। दैट मीन्स वन बाय वन एक एक स्टेप्स को करते जाओ तो कंक्लूजन ड्रॉ हो जाता है आपका। अगर मैं एक भी स्टेप को, मैं स्टेप आउट को स्टेप आउट कर दूं, या फिर जस्ट लाइक उसको क्या बोलते हैं,
एलिमिनेट कर दूँ, राइट, एलिमिनेट कर दूँ एक भी स्टेप को, तो मेरा मैथ्स जो है, कंसेप्ट जो है, वो क्लियरली किसी को समझ नहीं आएगा, राइट। तो वैसे एवरी सब्जेक्ट्स को आप जब पढ़ाते हो तो डिटेल्ड वे में पढ़ाना चाहिए। तो एक भी पॉइंट आप स्किप करते हो, दैट मीन्स वो पॉइंट का जो इंफॉर्मेशन था आपने समझ लिया होगा, बट जो आपसे समझ रहे हैं पॉइंट्स को, वो नहीं समझ पाएंगे। तो आप कैसे पढ़ाओगे? मैथमेटिकल वे से आप पढ़ाओगे। तो मैथमेटिकल एक मेथड्स भी है जिसके थ्रू डिफरेंट सब्जेक्ट्स का प्रोग्रेस भी आप काउंट कर सकते हो। देन मैथमेटिक्स इज द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ साइंस। व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट? व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट? मैंने बहुत बार समझाया इसको। जिस्ट और समरी, जिस्ट और समरी, साइंस का समरी और जिस्ट को हम बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ साइंस था, मैंने इसलिए साइंस का एग्जांपल लिया। मैथमेटिक्स इज ए systematized, sorry, systematized, organized and exact branch of science। ये भी समझ आ गया, ये सिस्टमैटिक होता है, मैंने अभी बोला था स्टेप वाइज मैनर पे होगा, वन बाय वन एक एक सिस्टम को फॉलो करना रहता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा, एंड एग्जैक्ट ब्रांच ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ जनरलाइजेशन, मतलब आपका जो जनरल आइडिया को आप पहुंचना चाहते हो, या फिर जनरल आइडियाज को आप काउंट करना चाहते हो या कैलकुलेट करना चाहते हो, तो उसका एक ही पॉइंट है, दैट इज मैथमेटिक्स को पूरा स्टेप बाय स्टेप करो, तभी आप जनरल आइडिया तक पहुंचोगे मैथमेटिक्स में। सेम थिंग आप सारे सब्जेक्ट्स में ही फॉलो करते हो, ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट में फॉलो किया गया। देन नेक्स्ट, मैथमेटिक्स इज द मीन्स ऑफ ड्रॉ कंक्लूजन एंड जजमेंट, ये भी हमने किया था। दैट इज कोई भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको मैथमेटिक्स का ही सहारा लेना पड़ता है। दैट इज द बोल सकते हैं कि ये इफेक्टिव मीन है जिसके थ्रू आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो एंड जजमेंट भी देते हो कभी कभी। मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, आप रीजनिंग को लॉजिकली यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। देन ये एक पॉइंट है कि आप जब सेकेंडरी स्कूल्स में आपको पूछा जाए कि व्हाई वी ऐड मैथमेटिक्स इन द सेकेंडरी स्कूल सिस्टम, और व्हाई वी वांट टू ऐड दिस मैथमेटिक्स इन सेकेंडरी स्कूल सिस्टम, हम क्यों चाहते हैं या फिर क्यों ऐड करना चाहते हैं स्कूल सब्जेक्ट्स में या फिर सेकेंडरी स्कूल सब्जेक्ट्स में, क्यों करना चाहते हैं? ये कॉमन मैन कैन नॉट लीड हिज daily life activities very well without basic knowledge of mathematics. In day to day life we need uh, calculation idea, we need calculation idea to calculate the money after buying something, or money what I want to give something or give someone। तो हम किसी को देना चाहते, खरीदना चाहते, कोई चीज़ को हम पे करना चाहते, इलेक्ट्रिक बिल, स्टार्टिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बिल, देन टीवी बिल, केबल बिल, और वाटर बिल, और एनी टाइप ऑफ वेजिटेबल्स बिल और ग्रोसरी बिल एट्सेट्रा, सबके लिए कैलकुलेशन नीड है। तो this calculation consists of basic knowledge of mathematics. So without basic knowledge of mathematics one cannot live successfully, कोई भी person successfully नहीं रह सकता। He can never pull or without learning how to count or calculate, वो कभी भी इस चीज़ को छोड़ नहीं सकता, एंड उसको हमेशा टाना जाता है। कोई भी एक बच्चा हो, मतलब एक छोटा बच्चा हो या एक पर्सन हो, एडल्ट हो, कोई भी हो, तो उनको काउंट एंड कैलकुलेट सीखना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन बाई विच नीड ऑफ द पीपल आर फुलफिल्ड कैन नॉट रन विदाउट द यूज ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, यही चीज़ बोला गया कि आप जो भी ऑक्यूपेशन हो, जिस भी ऑक्यूपेशन में हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, तो वी नीड मनी, एंड सैलरी कौन से हिसाब से आता है, कौन से मीन से आता है, दैट इज आफ्टर वर्क, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर वर्क और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मंथ वर्क, तो आपको एक सैलरी मिलता है, दैट सैलरी ऑल्सो इन द मनी फॉर्मेट आपको मनी मिलेगा। दिस मनी फॉर्मेट मीन्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना मनी है, कितना आप कहाँ कहाँ खर्च करोगे। सो दैट ऑल्सो जो भी आप बेसिक नीड्स हैं उसको भी फुलफिल करने के लिए पैसा चाहिए, एंड पैसा को कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिक्स चाहिए। एंटायर बिजनेस, कमर्शियल सिस्टम, एवरीथिंग, सब में मैथमेटिक्स का नॉलेज चाहिए। मैथमेटिक्स हेल्प्स टू डेवलप ए साइंटिफिक एटीट्यूड, देखो फिर से आ गया साइंटिफिक एटीट्यूड, एटीट्यूड इन चिल्ड्रन। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ अदर साइंसेस।
फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और एनी टाइप ऑफ सोशियोलॉजिकल, सारे साइंसेस को पढ़ने के लिए आपको मैथमेटिक्स चाहिए। सोसाइटी में जो भी यूटिलाइजेशन हो रहा है ना, सब में मैथमेटिक्स चाहिए। एवरीवन्स लाइफ में ये इसका यूटिलिटी है। अभी देखो, मैथमेटिक्स दो चीज़ होता है, ये आप लोग ऑलरेडी ग्रेजुएशन में भी पढ़े होंगे, मैं हम लोग प्लस टू में भी थोड़ा बहुत पढ़े थे। बट ग्रेजुएशन एंड पीजी में बहुत बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, थेसिस लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसमें डिटेल रहता है। प्योर मैथमेटिक्स, दैट इज कॉल्ड बेसिक मैथमेटिक्स ऑल्सो, एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो सब कैटेगरीज, यहाँ पे सब कैटेगरीज आएगा। फिर इसके बाद देखो, सब कैटेगरीज ऑफ मैथमेटिक्स जो आप लोग जानते हो, अलजेब्रा है, जियोमेट्री है, मॉडर्न मैथमेटिक्स, एनालिसिस एंड कॉम्बिनेटोरीज, और दैट इज कॉल्ड सॉरी, कॉम्बिनेशन से ये पॉइंट आया है, कॉम्बिनेटोरिक्स। मैंने टोरीज बोल दिया, टोरिक्स होगा, सॉरी। एंड नंबर सिस्टम। सो ये जो पॉइंट है, इसके बाद अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी तीन पार्ट आता है, कैलकुलेटरी साइंस, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल थ्योरीज। जितनी भी फिजिकल थ्योरीज है जिसको आप प्रूव करते हो, एंड these are the parts where you search, or where you edit, or where you analyze or observe anything or calculate them in various vast way, and after that you write your article, journal or any type of book and get PhD. सो आपको डॉक्टरेट यहाँ पे एवॉर्डेड किया जाता है डॉक्टरेट के साथ। एंड एमफिल में भी हम लोग थेसिस करते हैं या प्रोजेक्ट्स करते हैं। हम लोग एमएससी में भी करते थे, एमएससी एमए जो भी बच्चे कर रहे हैं आजकल कंपलसरी होगा। इवन इफ ग्रेजुएशन में भी अभी थेसिस कुछ कुछ जगह पे कंपलसरी किया जा रहा है। प्रोजेक्ट्स के साथ साथ थेसिस राइटिंग करने के लिए भी आता है। थेसिस इज नॉट ए प्रोजेक्ट, बट इट्स ए टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट नहीं होता, बट प्रोजेक्ट के जैसा ही है, बट यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस होता है। प्रोजेक्ट में क्या होता है, जितना चीज़ पढ़ते हो उसको आप शॉर्ट एंड फॉर्म में उसको प्रेजेंट करते हो, क्योंकि वो वर्केबल होना चाहिए। बट थेसिस इज नॉट वर्केबल टाइप। यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है, एंड ईच एंड एवरी पॉइंट को डिटेलली लिखा जाता है, एक्सप्लेनेशंस दिए जाते हैं, पिक्चर्स दिए जाते हैं। सो ये सब पॉइंट्स में मैथमेटिक्स का रोल बहुत ज़्यादा है। अभी आप लोगों को अलजेब्रा, अलजेब्रा में क्या क्या करते हो, इट इंक्लूड्स अरिथमेटिक, एलिमेंट्री एंड मल्टीवेरिएट अलजेब्रा, लीनियर मल्टीवेरिएट अलजेब्रा एंड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स। ज्योमेट्री में इंक्लूड है, जस्ट लाइक हम लोग ज्योमेट्री में क्या करते थे कि बहुत सारे ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स को करते थे। यहाँ पे यूक्लिडियन, दैट इज यूक्लिड, एक मैथमेटिशियन है, वो भी वेस्टर्न मैथमेटिशियन है, एंड उन्होंने ज्योमेट्री के ऊपर बहुत सारा वर्क किया था। तो दो टाइप के, उस अकॉर्डिंग, उनके नेम के अकॉर्डिंग, उनके वर्क के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक है यूक्लिडियन और एक है नॉन यूक्लिडियन। सो यूक्लिडियन ज्योमेट्री एंड नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, एनालिटिक ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो इतना आप पढ़े हो। ट्रिगोनोमेट्री में थीटा, कोसेक, सेक, टैन, साइन, सब आप लोग पढ़े होंगे, तो उसका रहता है। एनालिटिक ज्योमेट्री में यहाँ पे ज्योमेट्री का बहुत सारा मेजरमेंट्स एंड मेंसुरेशंस भी एडेड हो जाएगा, वो सब रह गया। अभी देखो नेक्स्ट चलते हैं मॉडर्न मैथमेटिक्स। मॉडर्न मैथमेटिक्स इट इंक्लूड्स सेट थ्योरी, टोपोलॉजी। सेट थ्योरी, टोपोलॉजी। सेट थ्योरी तो हम लोग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, उसके ऊपर ही और ज़्यादा भास्ट फॉर्म में पढ़े होंगे। ये प्लस टू तक तो सेट थ्योरी, सबसेट, ये सभी था। उसके बाद का मुझे उतना आइडिया नहीं है। तो उसमें क्या होगा, एल्जेब्रिक सिस्टम्स है, तो एल्जेब्रिक सिस्टम तो अभी वही सेम फॉर्मेट में ही चलेगा, बट मॉडर्न अभी ना आईसीटी भी यूज़ हो रहा है, कंप्यूटर नॉलेज भी यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, सारे सब्जेक्ट्स में इंक्लूडेड हो रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में भी इंक्लूड हो रहा है। नेक्स्टली है एनालिसिस, इट इंक्लूड्स रियल एंड कम्प्लेक्स एनालिसिस, real and complex analysis, functional analysis, a differential equator, factor, combinatorics। ओके, तो नेक्स्ट आ गया कम्बिनेटोरिक्स एंड नंबर सिस्टम। कम्बिनेटोरिक्स एंड नंबर सिस्टम में दैट इज ये कम्बिनेशन पे चलता है, कम्बिनेटोरियल ज्योमेट्री एंड नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम भी हम पढ़ते हैं। एंड आजकल जो सीटेट आप कर रहे हो ना, जितना भी यहाँ पे मैथ्स का पार्ट हुआ, सब कुछ आ रहा है। तो हम लोग रंबस, ट्रापेजियम, स्क्वायर का हो गया, स्फीयर का हो गया, पाई का वैल्यू सबसे इम्पॉर्टेंट है। पाई का वैल्यू तो सबको आता है। पाई का दो वैल्यूज है ना, कोई बोलेगा मुझे? चलो मेरा ही रिवाइज हो जाएगा, बोल दो कोई।
हाँ, 22 पॉइंट हो जाता है, 22/7। ओके, सो थैंक यू मेरा रिवाइज करने के लिए, थैंक यू। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो ये चीज़ हो गया कि आप लोगों को कभी-कभी थोड़ा-सा मोटिवेट करने के लिए भी बताना पड़ता है कि चलो, थोड़ा-सा आप लोग भी ऐसे ही क्लास में जब एंट्री करो, मे बी आप लोग मुझसे भी अच्छे टीचर होंगे, कोई ऐसा नहीं है, बट आप लोग जब क्लास में जाओ तो ऑलवेज हैप्पी मोमेंट्स क्रिएट करो, एंड स्टडी के साथ साथ कभी कभी गेम्स, गेम्स मैथड नॉट अलग टाइप का कोई गेम यूज करना, गेम्स मैथड यूज करो या प्ले वे मैथड यूज करो, जिसमें बच्चे और भी अट्रैक्ट होंगे आपके स्टडीज के ऊपर, और आपका जो टीचिंग प्रोसेस है उसमें अट्रैक्ट होंगे। ओके, तो सब कैटेगरीज ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये तो हम कर ले, कैलकुलेटरी साइंस, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में और भी बहुत कुछ इंक्लूड होता है। अभी ना स्टैटिस्टिक्स बायोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा ही लिंक है, बायोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स आता है। और मीन मीडियन मोड, देन आपका रहता है रुको, मीन मीडियन मोड हो गया, मीन मीडियन मोड के बाद हाँ, मीन डेविएशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक डेविएशन, रैशनल वैल्यूज के ऊपर भी आता है, रेशियोज आते हैं यहाँ पे, देन क्वार्टाइल डेविएशन आता है। उसके बाद आपका और भी पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आता है स्टैटिस्टिक्स में। अच्छा, ये सारे कुछ यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। जो ऊपर आपने पार्ट पढ़ा यूक्लिडियन एंड नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, उसमें स्टैटिस्टिक्स पार्ट को हमने मेंशन नहीं किया था, स्टैटिस्टिक्स पार्ट को हमने अप्लाइड ब्रांच में रख दिया, अप्लाइड ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में। ओके, नेक्स्ट चलो, रिलेशन बिटवीन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। अप्लाइड मैथमेटिक्स एक्ट्स एज ए ब्रिज टू लिंक बेसिक मैथमेटिक्स, फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल साइंस। अभी मैंने बोला था स्टैटिस्टिक्स इज मोस्टली linked with the biology, because in day to day's life we need calculation, and ये calculation population based होता है। in sociology also it is very important, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम पॉपुलेशन बेसिस पे कैलकुलेशन करना चाहते हैं, नाटालिटी रेट देखना चाहते हैं, मोर्टेलिटी, कितने लोग मारे गए, कितने लोग कितने बच्चे, हम यहाँ पे लोग के हिसाब से जनसंख्या जो बोलता जाता है, या फिर दैट इज अ पॉपुलेशन सेंसस। तो पॉपुलेशन सेंसस में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोग हेड काउंट करते हैं कि कितने चांसेस है और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये रिटेन हो जाए, या फिर जस्ट लाइक इसका जो जेनेटिकली हम जो भी पढ़ते हैं, जेनेटिक्स, जीन का कैरेक्टर वो रिटेन हो सकता है, या फिर पेरेंट्स को जा सकता है, तो उसमें हमने पढ़ा हुआ है स्टैटिस्टिक्स को। तो ये सब लिंक्ड होता है, कनेक्शंस है सबके साथ। सो इट एक्ट्स एंड रिएक्ट्स नॉट ओनली टू साइंस and technology but also to basic mathematics. Example, fluid dynamics, space dynamics, mathematical biology. By using only pen and paper we can solve problems to trade and commerce, determine the paths of planets and with the earth, with the earth. सो हम वेइंग कर सकते हैं, अर्थ को वे कर सकते हैं। ऐसे में तो हम लोग वे नहीं कर सकते कि दैट इज वेट कितना है अर्थ का, या फिर कोई प्लैनेट्स का वेट कितना है, उसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके पार्टिकल्स को इसलिए मतलब लाने के लिए सब जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, सॉरी एस्ट्रोनॉट, नॉट एस्ट्रोलॉजर्स, बट एस्ट्रोलॉजर्स भी बहुत सारे हैं जो कि ऐसे उनके एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी ये काउंट कर रहे हैं। उसमें भी मैथमेटिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पर्सन्स का नाम बोलूँगी, जस्ट लाइक ब्रह्मगुप्त, और एक पर्सन है बराहमिहिर, बराह मिहिर। तो ये सारे जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने ज्योतिष विद्या, दैट इज द एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी पॉइंट्स लिखा, एंड मैथमेटिक्स पे भी लिखा। सो एस्ट्रोलॉजी पे जो पॉइंट्स है उसको प्रूव करने के लिए अभी एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, एंड वहाँ से कुछ कुछ जो भी वहाँ का सॉइल हो गया या फिर कोई पार्टिकल्स हो गए, एलिमेंट्स हो गए, जो मिल रहा है वो लेके आते हैं। सो उसी के बेस पे अगेन प्रूव किया जाता है। सो ये सारे पॉइंट्स हो गए। आफ्टर दैट नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, मैंने बोला था कम सम पार्ट पॉइंट लिखना है, पार्ट वाइज आप लोग कर रहे हो। सो यहाँ पे 4 या 5 पॉइंट्स हम लोग जस्ट लिखेंगे, नेचर में ज़्यादा नहीं चाहिए। आप सर्कल करके भी पॉइंट्स को लिख सकते हो, सर्कल करो एंड एरो मार्क डाल के आप लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, मैथमेटिक्स हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स का खुद का ही लैंग्वेज है। तो जैसे कि फिजिक्स का भी खुद का ही लैंग्वेज है, फिजिक्स को हम इंग्लिश में लिखते हैं, बट समटाइम जब डेरिवेशन होता है वहाँ पे भी मैथमेटिकल लैंग्वेज ही यूज़ होता है, जस्ट लाइक फॉर्मूले, प्रिंसिपल, सिंबल्स, कंसेप्ट एट्सेट्रा। जब मैथमेटिकल कंसेप्ट्स आता है ना, तो मैथमेटिक्स जो बच्चे होते हैं, सो
उनको पूछने से पता चलता है, हमारे टाइम पे होता था कि हमारे दोस्त लोग जो मैथमेटिशियन थे, दैट मीन्स वो मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, अभी पीएचडीज कर रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जस्ट कंसेप्ट को ओनली लिखते हैं, ज़्यादा लिखने में उनका रहता है, क्योंकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस नीड होता है मैथमेटिक्स में। जैसे कि हमें प्रैक्टिस कम, बट रिपीटेशन हम लोग रीड करना पड़ता है, रिपीटेडली हमें रीड करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये बेसिक होता है कि उनको कम भी लिखना पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। फिजिक्स एंड मैथ्स जो भी बच्चे होते हैं वो लोग कम लिखते हैं, एंड उनका एग्जाम अगर 2 घंटे में खत्म होगा, हमारा पूरा 3 घंटा लग जाएगा, ऐसा होता था। तो उसी बेस पे थोड़ा सा लगता है कि कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे अगर किसी पर्सन को अच्छे से पता है तो फुल मार्क्स इसी बेस पे आता है, एंड डिटेलली वो कर लेता है, फटाफट हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे उसका खुद का एक कंसेप्ट है, सिंबल्स है, फॉर्मूले एंड प्रिंसिपल्स है। The knowledge of mathematics remain the same in the whole universe, everywhere and every time. ऐसा नहीं है जो मैथमेटिशियन है कि वो राउरकेला में है या उड़ीसा में है तो उसके लिए मैथ्स का कंसेप्ट यहाँ अलग होगा, एंड लंदन में जो है उनका मैथ्स का कंसेप्ट अलग होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये सेम रहता है होल यूनिवर्स में, जहाँ पे भी चले जाओ, एवरीवेयर एवरी टाइम ये सेम रहता है, इट इज़ नॉट चेंजेबल, ये चेंज नहीं हो सकता। देन देखो और क्या है, यहाँ पे फिर से मैंने मेंशन किया है, मैथमेटिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस। मैथमेटिक्स क्यों एग्जैक्ट साइंस बोला गया? ओके, मैथमेटिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस। ओके, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट? आई थिंक सेकंड पॉइंट। द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स रिमेन first point. The first point is that mathematics needs own concepts, terms, symbols, formulae, and principle to write any thing. That means language जैसे सबका सेम होता है ना, दैट मीन्स हम लोग अगर अभी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन लिख रहे हो या जेंडर लिख रहे हो या सीडीपी लिख रहे हो, तो सबको एक ही लैंग्वेज में लिखोगे, दैट इज इंग्लिश, और मे बी इन हिंदी, यही फॉर्मेट में होगा। मैथमेटिक्स का मगर ओन लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स में नंबर्स यूज होते हैं, मैथमेटिक्स का खुद का फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम हिंदी या इंग्लिश नहीं कर सकते, इसका एक ही चीज़ है। हम लोग बोलेंगे नहीं, हम लोग नंबर्स को हिंदी या इंग्लिश करेंगे, वो अलग मीन है, बट मैथमेटिक्स का फॉर्मूला एंड मैथमेटिक्स का कंसेप्ट हर एक जगह सेम रहता है, इट इज़ नॉट चेंजेबल। नेक्स्ट पॉइंट में ये मेंशन था, फर्स्ट पॉइंट में फॉर्मूला कंसेप्ट, उसका मैथमेटिक्स का जो है लैंग्वेज वो उसके लिए होता है, फिक्स्ड रहता है। साइंस में दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए जब से इंग्लिश या हिंदी और उड़िया हम लोग यूज कर सकते हैं, मैथमेटिक्स का सिंगल लैंग्वेज रहता है। ओके, एंड इट इज नॉट चेंजेबल, दैट मीन्स मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला, सपोज एक कंसेप्ट, राउरकेला और उड़ीसा में और इंडिया में टीचर्स ने एक पढ़ाया, बट आप बाहर गए तो वहाँ पे दूसरा पढ़ाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पे जो टीचर, सपोज आई एम टेलिंग अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हियर, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो जो पॉइंट्स हैं वो सेम रहे यहाँ पे, तो मैं लंदन में जाके पढ़ाऊँ तो मैं सेम ही पढ़ाऊंगी ना, मैं तो डिफर नहीं कर सकती। तो दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सेम रहेगा, हर एक जगह सेम रहेगा, इट इज नॉट चेंजेबल। मैथमेटिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस, ये एक एग्जैक्ट साइंस है, ये क्लियर, लॉजिकल, सिस्टमैटिक एंड दैट मे बी अंडरस्टूड इजीली। देखो, मैथमेटिक्स ऐसा चीज है ना, जिसको साइंस अच्छा लगता है उसको मैथमेटिक्स अच्छा लगना ही चाहिए। ये मैथमेटिक्स अच्छा नहीं होता, दैट मीन्स उसको फिजिक्स पसंद नहीं आएगा। इफ मैथमेटिक्स उसको बहुत पसंद है तो फिजिक्स उसको जेन्युइनली पसंद आएगा, बिकॉज उसमें बहुत सारे डेरिवेशंस हैं। मैथमेटिक्स जिनका अच्छा नहीं होता उनका केमिस्ट्री बायो बहुत अच्छा होता है, ये बस फैक्ट है, बहुत बड़ा फैक्ट है। एंड मे बी अगर अच्छा हुआ तो सारे सब्जेक्ट्स में वो बेस्ट रहेगा उसका, और कुछ ही नहीं। सो मैथमेटिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस, ये एग्जैक्ट साइंस है, इट्स नॉलेज इज ऑलवेज क्लियर, इसका नॉलेज ऑलवेज क्लियर है, लॉजिकल, सिस्टमैटिक एंड दैट मे बी अंडरस्टूड इजीली। इसके लॉजिकल रहता है, इसको घुमा फिरा के कोई बोल नहीं सकता। दैट इज, मैंने यहाँ पे बोला 1 - 1 = 0, कोई बोलेगा नहीं 1 - 1 इज नॉट 0, नॉट इक्वल्स टू 0, इट्स इन्फिनिटी, ऐसा बोला तो गलत हो जाएगा, कोई इसको प्रूफ नहीं कर सकता, ऐसा चीज होता नहीं है। तो जो चीज मेंशन्ड है उसको उतना ही जानना पड़ेगा, उसका डिटेल हम किसी को बताते नहीं। जैसे मैं अगर बोलूँ कि दैट इज ये मेरा हार्ट है,
अभी बच्चे को पूरा डिटेल समझाना पड़ेगा दैट इज स्ट्रक्चर वाइज, ये कोनिकल शेप का है, ये हमारा ऐसे बॉडी में रहता है, इसका 4 पार्ट है, ऐसा होता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड है, इतना कुछ बताना पड़ेगा। बट मैथ्स में अगर 1+1=2 बोलूँ तो ये हो गया प्रूफ। उसका अगर प्रूफ करना है तो उसको +3 या पीजी और हाईएस्ट और पीएचडीज में करना पड़ता है। छोटे बच्चों को अप टू +2 तक हमें इस चीज़ को प्रूव नहीं करना पड़ता था। तो ये पॉइंट्स हैं। सो इट प्रोवाइड्स ए क्लियर एग्जैक्ट रिस्पॉन्स लाइक यस और नो। ऐसा वाला रिस्पॉन्स देता है, राइट और रॉन्ग। इट इज़ द साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। ये लॉजिकल रीजनिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। दैट इज आप लोग इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड किए थे ना, सेम चीज़। जितने भी साइंस पढ़े हो, इंग्लिश पढ़े हो, हिंदी पढ़े हो और ये पढ़े हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़े हो ना, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों मेथड मतलब इंडक्टिव एंड डिडक्टिव दोनों ही, जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल, जाना ही है हमें सारे पॉइंट्स में समझने के लिए। तो ये है, मैथमेटिकल नॉलेज इज डेवलप्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन, देयरफॉर इट इज एग्जैक्ट एंड रिलायबल। मतलब इसको ना आप बोल नहीं सकते कि नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होगा, तो कैलकुलेशन बेस्ट तो है ही, बट ये आपके सेंसेस के थ्रू जनरेट होता है। आप अगर कैलकुलेट करते हो तो आपके सेंस ऑर्गन्स ही यहाँ पे यूज्ड हो रहे हैं, आपका ब्रेन यूज हो रहा है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में ना जो रिटन है उसको रट के भी बोल सकते हो, दैट इज द रोट लर्निंग। बाय रोट लर्निंग उसी को क्रैमिंग कर सकते हो, बट मैथ्स को आप क्रैमिंग कॉपी नहीं कर सकते। आप उसको सीखना पड़ता है, उसको सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जनरेट करना पड़ता है। इट इज रिलेटेड टू ईच एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमें डे टू डे लाइफ में जितने भी एस्पेक्ट हैं, दैट इज द माई सोशल डेवलपमेंट, माई फिजिकल डेवलपमेंट और माई सोशल लाइफ, और दैट इज मैं जा रही हूँ कहीं पे मार्केटिंग करना है तो आई नीड सम मनी, एंड ऑल्सो जब मैं पे कर रही हूँ तो आई नीड टू कैलकुलेट। मैं उसे कैलकुलेट भी करूँगी, मुझे कहीं पे खाना है तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड उसको पे भी करना पड़ेगा, खाना लेना भी पड़ेगा। आई वॉन्ट टू बाय समथिंग फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप, तो वहाँ पे मुझे लेना भी है एंड उसे पे भी करना है, तो ये सब के लिए कैलकुलेशन नीड है। तो कैलकुलेशन पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। कैलकुलेशन एंड न्यूमेरिकल्स मतलब नंबर्स, ये एक बच्चा अगर पढ़ा भी नहीं हो ना, पढ़ा लिखा भी नहीं हो, जब तक बड़ा होते जाएगा, जब सीखते जाएगा, 4-5 साल का होते जाएगा, तब से वो जानता है कि 1 रुपया किसको बोलते हैं, 2 रुपया का नंबर क्या है, 100 मीन्स एक के बाद दो शून्य होंगे, दो जीरो बैठेंगे, 2000 है तो दो के बाद तीन बैठेंगे, उसको सब कुछ आता है। बट नॉर्मली उसको स्कूल भेजो, पढ़ाई करवाओ, वहां पे मैथ्स में वो बहुत ही खराब मार्क्स लाएगा, जीरो लाएगा। बट कैलकुलेशन उसको सब कुछ आता है। सो दैट इज रियल कैलकुलेशन, रियल मैथमेटिक्स इन डे टू डे लाइफ, उसका यूज देख लो। एंड दैट इज मैथमेटिक्स हेल्प्स इन सेल्फ इवेल्युएशन। आप खुद को जज कर सकते हो कि कैसे आप खुद को डेवलप कर रहे हो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। एक बच्चा अगर कैलकुलेशन सीखता है, वो पैसे के थ्रू क्यों ना हो, तो वो डेवलप हो रहा है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्स अ कन्वर्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इनटू द कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्ट। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है जब आप जिस्ट समझते हो, दैट मीन्स आप थोड़ा थोड़ा करके हर एक चीज में हो, बट बिखरे हुए हो, दैट इज नॉट डिटेल्ड फॉर्म। आप बिखरे हुए हो, यहाँ से थोड़ा सा समझ लिया, वहां से थोड़ा सा समझ लिया, मिडिल पार्ट से थोड़ा सा समझ लिया। बट कॉन्क्रीट पार्ट होता है जब आप स्पेसिफाइड हो जाते हो, कोई चीजों में स्पेसिफाइड हो जाते हो। सो नॉलेज वहाँ पे पर्टिकुलर वे से यूज होता है। एग्जाम्पल्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके साथ भी मैथमेटिक्स का बहुत ही बड़ा रोल है। Based on the above point, mathematics is more strong as compared to the other school subjects. That are why its study is essential in school education. इसलिए मैथ्स पढ़ाना और पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इतना ही है, समझ आया इतना? अभी नेचर पढ़े हो जो, वो जस्ट लाइक इसमें भी आपको एबिलिटीज मिलते हैं, अप्रिशिएशन मिलते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड मिलते हैं स्कोप्स में, इन लीडिंग डेली लाइफ, इन परफॉर्मिंग एनी परफॉर्मेंस। जस्ट लाइक प्रोफेशन में आप कोई परफॉर्मेंस देना चाहते हो तो आप एक कैलकुलेशन पे चलते हो। इन लर्निंग एनी सब्जेक्ट, इन डेवलपिंग टेक्नोलॉजी, इन डेवलपिंग इंटेलेक्चुअल पावर्स, आपका
आपका जो इनर एबिलिटीज़ है वो डेवलप्ड हो रहा है, आपका इंटरेस्ट में जो वेरिएशन आ रहा है वो भी डेवलप्ड हो रहा है। इन इम्बाइबिंग सोशल एंड मोरल वर्च्यूज़, कितने चीज़ों को लेना है, कितने चीज़ों को छोड़ना है, वो भी काउंटिंग हो रहा है। फ्यूचर वोकेशन, अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो हम कौन सा जॉब करेंगे। समटाइम्स वी थिंक अबाउट द स्केल, पे स्केल, एंड दैट पे स्केल मे बी डिफर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। ये पे स्केल डिफर करता है एंड उसके लिए क्या पढ़ना है, किस वे से पढ़ना है, ये भी एक कैलकुलेशन है। सेल्फ डिपेंडेंट होना, दैट इज डेवलपिंग वेरियस टाइप ऑफ स्किल्स भी इसके थ्रू हो रहा है। अभी देखो ये पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, तो यहाँ से नहीं लिखना है, मैं जहाँ पे पॉइंट आउट की हूँ देखो, ये मैंने कुरुक्षेत्र की बुक से कुछ दिया है एंड बीच में आपका एनु का बुक से भी है। सो मैंने जितना मार्क किया है उसके लिए आप उतना पढ़ोगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देना है, तो इंट्रोडक्शन के लिए वीडियो थोड़ा सा सुन लेना, मैंने वहाँ पे आपको 3-4 लाइन बताया था, याद है तो अभी लिख लोगे तो बेटर है, अगर नहीं याद है तो वहाँ से सुन के लिख लीजिएगा। एंड उसके साथ ऐड करना है मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर। शॉर्टली ऐड करो, 1 पेज के अंदर खत्म होना चाहिए, 1 पेज के अंदर इंट्रो, डेफिनेशन, मीनिंग, नेचर, इतना खत्म होगा। अभी मैथमेटिक्स का फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकंड पॉइंट यहाँ से है, मैथमेटिक्स स्टार्ट्स विद द काउंटिंग। तो ये पॉइंट से आप थोड़ा सा मेंशन करेंगे, जो जो पॉइंट्स यहाँ पे टिक किया गया है उतना लिखना है, 1.5 पेज खत्म हो जाएगा। ये थर्ड पॉइंट, ग्रीक मैथमेटिक्स, ये ग्रीक मैथमेटिक्स क्या है, चाइनीज मैथमेटिक्स क्या है, देन इस्लामिक मैथमेटिक्स, ये 3 मैथमेटिक्स यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे। ग्रीक में मैथमेटिक्स को मैथेमा बोलते हैं, मैथेमा। मैथेमा मीन्स सब्जेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आपको साइंस में इंस्ट्रक्शंस चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट में इंस्ट्रक्शंस चाहिए, तो ये इंस्ट्रक्शंस मैथ्स ही हैं, आपके माइंड में लॉजिकल थिंकिंग करवा के आपको एक टारगेट तक पहुंचाता है। ये पॉइंट्स हो गया। अभी देखो ये हो गया आपका चार्ट, मैंने आपको जो बोला था दैट इज मेक चार्ट, यहाँ पे मेंशन है, उसी के बेस्ड पे करिएगा। दैट इज यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देना बड़े से पेपर में, एक में है पीरियड और एक में है नेम और एक में है वर्क, वर्क, और आप बोल सकते हो फंक्शन, ठीक है, फंक्शन। सो ये हो गया, पीरियड मीन्स कौन से पीरियड का है, दैट इज देखो ये पीरियड है 2500 टू 1500 BC। नेम, किसके नेम से, कौन से टाइम पीरियड में आया था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। वर्क क्या है, वर्क उस टाइम पे मैथमेटिक्स में कौन सा वर्क हुआ था, न्यूमेरल्स वेर इन्वेंटेड बाय इंडियन मैथमेटिशियन, न्यूमेरल्स वेर इन्वेंटेड बाय इंडियन मैथमेटिशियन एंड दे वर कॉल्ड एज हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स, हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स। हो गया, समझ आया, क्या करना है, समझ आ रहा है, चार्ट बनाना है, कैसे बनाना है, समझ आ, ओके, ऐसे पूरा कर लोगे, यहाँ पे 3 ऐसे बना लोगे, ये पीरियड है, पीरियड में पीरियड मेंशन किए, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है। यहाँ पे हो गया आपका नेम, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीरियड का लिख रहे हैं या इंडियन मैथमेटिशियंस के बारे में लिख रहे हैं या क्या लिख रहे हैं, एंड उनका वर्क यहाँ पे लिखना है। ओके, वैसे ही मैं और भी दी हूँ, वैदिक मैथमेटिक्स का वैसा पीरियड है, वैदिक मैथमेटिक्स में वैदिक पीरियड लिखोगे, पीरियड का जो टाइम पीरियड है उसको भी 6000 टू 500 BC लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे अर्ली एंड लेटर 2 टाइप के वैदिक पीरियड्स हैं, बस उतना नहीं लिखते हैं, बट वैदिक पीरियड में कौन से चीज हुए थे, आदि ग्रंथ आया था मैथमेटिक्स में, एंड वैदिक मैथमेटिक्स भी डेवलप्ड हुआ था। बस इतना पॉइंट्स, शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स करके लिखना है, और कुछ नहीं लिखोगे, डायरेक्ट चलोगे नेक्स्ट में, दैट इज वैदिक पीरियड में और एक चीज हुआ था, तो इसको सेकंड पॉइंट देके मेंशन करोगे, बुद्धायन। बुद्धायन वाज ए वेल नॉन मैथमेटिशियन, ये 1000 BC में ही आए थे, वैदिक एज में ही, एंड बुद्धायन सूत्र उन्होंने डिस्कवर किया था। दैट इज बुद्धायन सूत्र इज रिलेटेड टू ज्योमेट्रिक स्पेसेस, सॉरी सेप्स, ज्योमेट्रिक सेप्स, स्पेसेस बोल रही हूँ, सेप्स। तो ज्योमेट्रिक सेप कैसा है, स्पेशली रेक्टेंगल, एंड उसके टेक्निक कैसे कन्वर्शन किए जाते हैं उसको निकाले थे, उतना आप मेंशन करेंगे और कुछ मेंशन नहीं करना है। वैसे ही आप जाओगे डायरेक्टली इन 620 AD, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त मैथमेटिशियन है, एस्ट्रोनॉमर भी है, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी उन्होंने बहुत कुछ किया था, एंड उन्होंने क्या किया, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत उन्होंने लिखा था, ठीक है, बुक लिखा था, एंड ही एक्सप्लेन द यूएससी ऑफ जीरो। तो ये होता है यूनिवर्सल सोशल चार्ज,
यूएससी, यूनिवर्सल सोशल चार्ज ऑफ जीरो। जीरो का वैल्यू कितना है, वो कितने प्लेस में रहे तो उसका वैल्यू चेंज होता है, डेसिमल में रहे तो क्या होगा, तो उसको उन्होंने डेवलप किया था। वैसे ही है, 12th सेंचुरी में आए भास्कर। उन्होंने बहुत कुछ किया था, उन्होंने बहुत सारे ब्रांचेस मैथमेटिक्स के लिखे थे एंड ट्रिग्नोमेट्रिक्स में उन्होंने वर्क किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक। सो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस और फॉर्मूले उन्होंने राइट किए थे, उसके साथ जीरो सर्च परमुटेशन कम्बिनेशन के बारे में लिखते थे। अभी क्या करोगे, इसके बाद जो आर्यभट्ट है, ब्रह्मगुप्त है, वराह मिहिर है, रामानुजन है, तो ये जो पर्सन है वैसे ही पीरियड, वो कौन से पीरियड में आए थे, उनका नेम क्या है, उनके नेम के साथ साथ उनका थोड़ा बहुत डिटेल्स दे दो, एस्ट्रोनॉमर भी है, मैथमेटिशियन भी है, कहाँ पे बर्थ हुआ था, बर्थ प्लेस, प्लस उनके वर्क को मेंशन करेंगे। वर्क में आप उनका बुक्स का नाम, जो उन्होंने बुक्स लिखा था एंड क्या उन्होंने वर्क किया था, इतना मेंशन करेंगे। इतना करने से पूरा हिस्ट्री पार्ट कंप्लीट होगा। समझ आया?